झांसी के मऊरानीपुर से दहेज लोभियों का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सगाई की खुशियां तब मातम में बदल गईं जब लड़के पक्ष ने सगाई के दौरान अचानक से 10 लाख रुपए नगद दहेज की मांग कर दी। मांग पूरी ना होने पर लड़का और उसका पिता वहां से फरार हो गए, जबकि लड़की पक्ष के लोग पूरी रात चौखट पर बैठे रहे और उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। लड़की वालों का कहना है कि 22 नवंबर को शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, जिसके कार्ड छपकर रिश्तेदारों में बंट गए हैं। ऐसे में अब घटना के बाद पूरे परिवार को बड़ा सदमा सा लग गया है। यह पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रौनी गांव से सामने आया है, जहां जानकारी के अनुसार मथुपुरा गांव निवासी चतुर्भुज अहरवार के परिवार की बेटी की शादी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के रौनी गांव निवासी पुष्पेंद्र पुत्र आशाराम से तय हुई थी। आगामी 22 नवंबर को शादी की तारीख निकली, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। इसी बीच लड़की पक्ष के लोग शुक्रवार शाम अपनी बेटी की सगाई के लिए रौनी गांव पहुंचे थे, जहां सगाई की सारी तैयारियां पहले से तय थी। दोनों परिवारों के बीच तिलक पर 5 लाख रुपए की सहमति बनी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। लड़के वालों ने मेहमानों का स्वागत किया, सबने मिलकर भोजन किया। लेकिन जब तिलक की रस्म का समय आया और लड़की वालों ने तयशुदा रकम का जिक्र किया, तभी अचानक लड़के के पिता ने 10 लाख रुपए नगद की मांग रख दी। अचानक से हुई इस मांग को सुनकर लड़की वालों के मानो होश ही उड़ गए। उन्होंने लड़के वालों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के वाले अपनी उसी मांग पर अड़े रहे। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया तो अचानक से उठकर दूल्हा व उसके पिता कार्यक्रम स्थल से फरार हो गए। वहीं लड़की पक्ष के लोग पूरी रात वहीं बैठे रहे, उम्मीद करते रहे कि शायद बात बन जाए और रिश्ता टूटने से बच जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस लड़की वालों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्यवाही में जुट गई है। प्रधान जी यहाँ पर किस लिए आए थे आप? यहाँ फलदान करने के लिए। फलदान करने कहाँ पर? यहाँ पुष्पेंद्र के यहाँ। कौन जगह पे? रौनी में। रौनी में। फिर ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा हो गया कि सर कि इनकी जो बात हुई थी वो हुई थी 5 लाख की। अच्छा। पहले तो पक्के में थी 1 लाख की और अंगूठी थी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ पैसे थे तो वो जोड़े नहीं गए थे। तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर आए तो बोले एक जंजीर ले आना, फोन लगाया। फिर मैं एक जंजीर ले ली और वो बाकी उनको 5 लाख 20,000 का जो बजट था वो बना दिया उन्होंने। कपड़े के कोई पैसे नहीं जोड़े गए। इसके बाद में यहाँ अचानक उनके घर में कोई किसी ने भी रिश्तेदार ने फोन लगाया होगा उन लोगों को कि तुम्हें कहीं से 20 लाख दिलवा देते, क्योंकि मम्मी घुस गई 15 लाख। इस वजह से बोले एकदम भड़क के यहाँ से चले गए और गेट लगा लिया और सब लोग अंदर हैं और कोई बाहर चले गए और हम लोग यहीं बैठे। कब से बैठे हो आप? हम आ गए थे लगभग 7-8 बजे आ गए थे शाम के। तो जब से कोई से बात नहीं भैया आपकी? वहाँ पक्यात में आया लड़का, बैठे लड़के और यहाँ से पक्यात फेंक के और भाग गए। जैसे उनके वहाँ से तो कोई रिश्तेदार का फोन आया कि पैसे बड़े दिलवाएंगे, तो आपकी वो कैंसिल कर रही है? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं सर कि हमारा जो संबंध में जो हमारी मानहानि है जो भी हुआ है तो उसको सर तो पहले तो पक्का पूरा भाव ही है। हाँ, जब भी पाँव पर आई भाई आपकी। हाँ, 1 साल हो गए। 1 लाख रुपए से पक्के किया था। उसके मेरे पास वीडियो है और अंगूठी भी दी थी और बाकी जो यहाँ से गए थे वो सब लोग की वीडियो वाइट वो सब है। चलो ठीक। अब क्या चाहते हैं? और निबंधन भी डल गए और मेरे सब कार्ड भी लग गए। सब कार्ड भी लग गए सारे। अब क्या चाहते हैं आप? अभी चाहते हैं सर कि हमारी शादी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? चतुर्भुज अहरवार मथुपुरा। क्या समस्या हुई आज यहाँ पर? सर फलदान लेके आए थे रौनी में पुष्पेंद्र के और पिताजी का नाम उनका आशाराम। तो हमारी उनसे तय थी 6 लाख की। 6 लाख हमने उनके पूरे कर रहे। अब भी बोल रहे कि भाई हमें 10 लाख चाहिए। नहीं सर 10 लाख नहीं है, बात करो या बताओ क्या बात है। 10 कैसे चाहना पहले बता दीजिए भैया, मैं गुंजाइश होती कहते नहीं ना कहती। सही बात है। तो बस बोले नहीं 10 चाहिए। लड़का उठ के भाग गो। बस फिर पता ही नहीं है, 2 लड़का और पिताजी और भी पता ही नहीं है, घर में है ही नहीं। परिवार की कोई तो होंगे उनकी माता जी हैं, उनकी भाभी हैं बड़ी, उनकी बहन है, 3 लोग हैं। तो ऐसी क्या बात हुई जो अचानक भाग गए हैं? भाई पैसों ही पे भागे। पैसों की डिमांड कर रहे थे? डिमांड कर रहे कि भाई हमें तो 10 लाख चाहिए। अचानक डिमांड बढ़ गई? अचानक डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पर और कोई वजनदार आदमी से नहीं कहा आपने? वजनदार भी उन्हीं से बात भई थी। उन्हीं से बात भई? भैया से लड़का से खुद। क्या बजे आ गए थे आप यहाँ? हम लोग यहाँ 9 बजे आ गए थे सर।
तो पूरी रात से आप वेट करते रहे? हो गई और अब देखो 5 बजे आए हैं। सामान सट्टो सब पूरे आदमी बैठे गए, 50-60 आदमी है। 100 नंबर भी आई, दूसरी थाने से पुलिस भी आई। थाने से आई थी, क्या आश्वासन दे गए हैं? बीजीओ कह गए भाई थाने आओ, तुम मुकदमा चालू करो। अच्छा, मुकदमा लिखवा। आप क्या चाहते हैं? हम तो सर ये चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, हमें कुछ भी हो क्या चाहेंगे हम। हमारा सामान भाई हमारा जो है जैसे नहीं करने का अब आपने 6 लाख नगद और सामान लगभग एक जंजीर, एक अंगूठी और 6 लाख कैश, 1-2 लाख मान लो, 1 लाख थोड़ी कम है। चलो पक्के के पैसा है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।